हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करूंगा प्रदीप नाम के कैंडिडेट के बारे में जिसने अपना फेज 2 दिया है 15 एएससी भोपाल के अंदर। और कैसी क्या प्रोसेस थी फेज 2 की वो आज आपको मैं बताऊंगा और कैसे क्या क्लियर किया भाई ने अपना फेज 2। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ भाई को जिसने अपना रिव्यू शेयर किया है। और आप भी अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में मैंने अपना नंबर भी दिया है, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पर आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरी बात आज सुबह हुई मेरी बात व्हाट्सएप पर प्रदीप से। और मैंने पूछा कि भाई आपका सेंटर 15 एएससी भोपाल ही था क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ 15 एएससी भोपाल ही था। और अपनी फ़ोटो ज़रूर शेयर कीजिएगा यदि आप रिव्यू शेयर करना चाहते हो। तो भाई ने अपना फ़ोटो भी शेयर किया। फिर मैंने पूछा कि कितने की क्या रिपोर्टिंग थी। तो भाई ने बताया लगभग 240 की रिपोर्टिंग थी वहाँ पर। और फिर मैंने पूछा कि सबसे पहले क्या आपका डॉक्यूमेंट्स चेक किया गया? तो उसने बताया कि हाँ डॉक्यूमेंट्स चेक हुए थे उनके। और फिर मैंने पूछा कि क्या क्या चेक कर रहे थे? तो बताया कि फेज़ 1 और फेज़ 2 का एडमिट कार्ड, फ़ोटो, मार्कशीट, ये सब चेक कर रहे थे। फिर मैंने पूछा कि जो कंसेंट फॉर्म होता है वो आपको वहीं पर फिलअप करवाया गया या फिर बाद में? तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं, आपका नेम चेक करते हैं, साथ में आपके पिता का नाम भी चेक करते हैं वहाँ पर। और इसके बाद आपको बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक में आपकी जो लेफ्ट हैंड है उसका साइन चेक करते हैं वो सेम टू सेम है या फिर नहीं। और फिर इसके बाद ऑफिसर सबको 15-15 में लाइन में लगवा देते हैं और सबका लगभग स्टेट वगैरह पूछते हैं तो थोड़ा बहुत, ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो सके। और फिर क्या कदम ताल हुई ऐसा मैंने पूछा तो बताया भाई ने, यानी कि फिर 25 से 30 लड़कों को एक साथ खड़ा करके कदम ताल करवाया गया। तो ये भाई ने बताया था मेरे को। और फिर मैंने पूछा कि कितना क्या कदम ताल करवाया? तो इसने बताया कि कदम ताल करने से पहले वो बताते भी हैं कि कितनी क्या कदम ताल करनी है। तो जो भोपाल सेंटर था उसमें 50 कदम ताल करने के लिए बोला गया। अब इसने ये नहीं बताया कि एक पैर पर 50 करनी है या फिर दोनों पैरों पर 50 करनी है, ये नहीं बताया भाई ने। फिर मैंने पूछा कि कदमताल में कितने क्या कैंडिडेट आउट हुए? तो इसने बताया लगभग 5 ऐसे कैंडिडेट थे जो फिजिकल का जो फर्स्ट स्टेप होता है यानी कदमताल होती है उसमें ही आउट हो गए थे। और बाद में मैंने पूछा कि पुशअप्स करवाए के बाद में? तो इसने बताया यस सर कि हाँ पुशअप करवाए के बाद में। और मैंने पूछा कि कैसे क्या कराए गए, मतलब कि कितना देर तक आपको होल्ड करवाया गया? तो इसने बताया लगभग 6 से 7 ऐसे कैंडिडेट थे जो पुशअप में ही आउट हो गए थे। और इसने बताया कि पुशअप में इतना ज़्यादा होल्ड नहीं करवा रहे थे, यानी कि जो हमारा भोपाल सेंटर था वो पुशअप के मामले में बहुत अच्छा था, लेकिन जो हमारा जोधपुर सेंटर था उसमें पुशअप में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आउट हो गए थे इस बार। और बाद में मैंने पूछा कि फिर क्या हुआ? तो इसने बताया कि फिर स्क्वाड्स हुआ और स्क्वाड्स में भी 5 से 6 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि आउट हो गए थे। तो आपको भी स्क्वाड्स की भी तैयारी करके जाना है। और मैंने पूछा कि बाद में जीडी हुआ या फिर ब्रेक मिला? तो इसने बताया कि फिर सिटअप हुआ जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल था। और फिर लगभग 20 से 22 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि फिजिकल में ही आउट हो गए थे। और फिर इन सबको एक ऐसे रूम में ले जाया गया जहाँ पर इनका एसआरटी टेस्ट होने वाला था। तो रूम में ले जाने के बाद मैंने पूछा कि कितना क्या टाइम हो गया था लगभग उस टाइम पर, मतलब कितने क्या बज रहे थे? तो इसने बताया कि लगभग 7 से 8 बजे का टाइम हो चुका था, यानी फिजिकल कंप्लीट होते होते 7 से 8 बज जाते हैं वहाँ पर। और फिर मैंने पूछा कि एसआरटी कैसा क्या था? तो इसने बताया कि वहाँ पर एसआरटी होने से पहले हमें कंसेंट फॉर्म भरवाया गया, इसके बाद हमारी एसआरटी हुई। तो फिर मैंने पूछ लिया कि एसआरटी कैसा क्या था? तो इसने बताया कि एसआरटी टेस्ट के अंदर 5 से 7 लोग आउट हो चुके थे, लेकिन एसआरटी था वो एकदम नॉर्मल था। फिर मैंने पूछा कि रीजनिंग का लेवल कैसा क्या था? तो इसने बताया कि रीजनिंग बहुत ज़्यादा सिंपल थी, यानी 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बिल्कुल ही ईजी थे। अब एसआरटी के बाद जीडी की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली थी। तो मैंने पूछा कि जीडी के लिए कितने का क्या ग्रुप बना? तो इसने बताया लगभग 15 से 15 कैंडिडेट का एक ग्रुप बना था, यानी कि एक ग्रुप में 15 कैंडिडेट थे। और फिर इसने बताया कि जब ये एंटर करे तो ऑफिसर्स ने बताया कि आपको चेस्ट वाइज खड़ा होना है, टॉपिक के बारे में बोलना है और इंट्रो नहीं बोलना था वहाँ पर, यानी कि इंट्रो के लिए उन्होंने बोला था कि इंट्रो आपका हमारे पास है, आपको सिर्फ टॉपिक के बारे में ही बोलना है। और फिर मैंने पूछ लिया कि आपका जीडी का क्या टॉपिक था? तो इसने बताया कि हमारा जीडी का टॉपिक रिमिक्स म्यूजिक था और जो दूसरा ग्रुप था उसका को एजुकेशन था। और फिर इसने बताया कि हमारे ग्रुप में केवल 3 लोग ही ऐसे थे जो जीडी नहीं पास कर पाए और वो वहाँ से आउट हो गए। और क्यों आउट हुए? क्योंकि उनका जो बॉडी लैंग्वेज था और जो आई कांटेक्ट था वो सही नहीं था। और फिर भाई ने एक एडवाइस भी दी है जो एएससी भोपाल सेंटर पर जाने वाले हैं। तो इसने बताया कि जो भी कैंडिडेट अगर जाए
तो वो अपना बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट है उसे सही बनाए रखें, यानी हमें ऑफिसर्स की तरफ नहीं देखना है, अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी तरफ देखना है। और फिर मैंने पूछा कि जीडी में कितने क्या कैंडिडेट आउट हो रहे थे एक ग्रुप से, तो भाई ने बताया लगभग 3 से 4 कैंडिडेट आउट हो रहे थे। और आगे भाई ने अपना जो मेडिकल का डेट भी बताया कि 6 ASC मुंबई में 4 फरवरी को उनका मेडिकल होने वाला है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन भाई को कि उसने अपना फेज 2 क्लियर किया, और साथ में अपना मेडिकल का जो फ़ोटो है, मेडिकल एडमिट कार्ड का फ़ोटो है, वो भी अपने साथ शेयर किया। और अगर आप भी अपना फेज 2 का रिव्यू शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिया है व्हाट्सएप का, तो वहाँ पर आप रिव्यू शेयर कर सकते हो।